हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज हम मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे, समझेंगे और साथ में सॉल्व करेंगे और तरीका जानेंगे कि जो 10 प्रकार के सेक्शन आपके नवोदय विद्यालय में आते हैं ना मेंटल एबिलिटी के, 10 सेक्शन में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि सबकी अप्रोच अलग होगी, सभी के प्रकार अलग होते हैं, तो सभी को सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। जो पिछला वीडियो मैंने आपके लिए मेंटल एबिलिटी का अपलोड किया था, उसमें आप सभी का बहुत अच्छा प्यार मिला और सभी ने बहुत अच्छे से वीडियो को देखा। क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में सभी ने नंबरिंग से, जितने भी क्वेश्चन थे उसमें नंबर वाइज आपने आंसर दिए। तो इसी प्रकार से इस वीडियो में भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखने हैं, जितना भी मैं तो आपको आंसर्स बताऊंगा ही, साथ में पहले तो आपको क्वेश्चंस देखना है और सीधा आंसर दिखना है कि आपके अनुसार कौन सा आ रहा है। और बाकी समझाने के लिए मैं यहाँ पे हूं, तो आपको मैं समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, सभी को वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि सभी वीडियो साथ में देख पाएं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप देख सकें जो भी आपके लिए जरूरी हो। ठीक है, आगे बढ़ें, स्टार्ट करते हैं हम ऑड मैन आउट से। कहां से? ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट मैंने क्या बताया था? भिन्न आकृति, यानी कि असंगत। जो बाकी जो टोटल 4 आकृतियां होती है उसमें से 3 आकृतियां किसी ना किसी प्रकार से रिलेटेड होंगी, लेकिन जो चौथी आकृति होगी वो किसी प्रकार से अलग, मतलब असंगत, मतलब बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं होगी। ठीक है, यही है, क्या है? ऑड मैन आउट। अब देखिए, आप सभी क्वेश्चन दिख रहा है, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देखते साथ लिख देना है। बाकी मैं तो अभी बताऊंगा ही क्या है। देखिए यहां क्या हो रहा है, पहले छोटा गोला, फिर उससे बड़ा गोला, फिर उससे बड़ा गोला, मतलब क्या हो रहा है? छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। यहां भी देखिए रेक्टेंगल, छोटा रेक्टेंगल, उससे बड़ा रेक्टेंगल, फिर सबसे बड़ा रेक्टेंगल, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर यहां पे ट्रायंगल, यहां पे क्या रेक्टेंगल या स्क्वायर? ये स्क्वायर है ना बेटा, स्क्वायर, स्क्वायर उससे बड़ा स्क्वायर, फिर स्क्वायर, यहां ट्रायंगल, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यहां देखिए पहले जो गोला आया पहले बड़ा आ गया, इसके फिर उससे छोटा, फिर उससे, उल्टा सीक्वेंस नहीं हो गया? यहां देखिए क्या सीक्वेंस चल रहा है, छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसा चल रहा है, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, ऐसा चल रहा है ना। ठीक है, देखिए छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, यहां क्या, सबसे बड़ा पहले आ गया, फिर छोटा है, फिर छोटा, तो ये सबसे अलग हो गया ना। बाकी तीनों में सेम सेम लॉजिक लग रहा है, इसमें देखिए ये तो अलग हो गया, तो ये हो गया हमारा सबसे ऑड मैन आउट, मतलब भिन्न आकृति। क्या हो गया? ऑड मैन आउट, ऑप्शन डी। बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखे थे कि पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग के क्वेश्चन में उनको दिक्कत आ रही है, तो आज मैं आपको ऐसा करूंगा, पेपर काट के दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके कि कैसे आपके जो पेपर काटने के बाद, पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग बाद क्या शेप बनता है ना, आज मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, किस प्रकार से उसकी आकृति का शेप बन के रेडी हो रहा है, मैं अभी आपको पेपर के एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा। ये हो गया ऑड मैन आउट का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे है छाता, ठीक है, यहां कार है, यहां पेट्रोल पंप है, यहां पे एक नट बोल्ट है, ठीक है, कसने के लिए। तो ये तीनों क्या मैकेनिकल डिवाइस है। जैसे कार हो गया, कार में हम क्या है, डीजल पेट्रोल जो भी होता है ना, डीजल डलवाते हैं, फ्यूल डलवाते हैं, ठीक है, ये रिलेटेड हो गया। जैसे इसमें कुछ खराबी आ गई तो नट बोल्ट से खोलते हैं ना हम लोग, तो ठीक है, ये तीनों मैकेनिकल डिवाइस। और ये क्या हो गया, ये अलग हो गया छाता, तो छाता सबसे अलग है, ये तीनों किसी ना किसी प्रकार से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है वो अलग है, सबसे अलग है। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर है, ऑप्शन ए सबसे अलग, ऑड मैन आउट हो गया। अब फिगर मैचिंग, इसमें भी बताना पड़ेगा क्या आपको? फिगर मैचिंग मतलब यहां जो है उसको देखिए, यहां जो है सेम टू सेम यहां दिखना चाहिए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? देखिए यहां पे एक बिंदी है, नीचे में कहीं पे बिंदी दिख रही है, ठीक है, केवल एक जगह बिंदी दिख रही है। यहां तो जो है ये बिंदी नहीं है, ये क्या है, ये अलग से शेप बना हुआ, पेंटागन बना हुआ है छोटा सा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर बना हुआ है, 4 ही। यहाँ देखिए, इसको बता दूं मैं, यहाँ जो लास्ट वाले में पेंटागन है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो 5 भुजाएं हैं, और शुरू वाले में कितनी, छोटा सा है, 4 भुजाएं हैं। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो ऐसा ही, ये कट गया, ये पेंटागन है, ये कट गया, आपको क्लियर उसमें दिखेगा, ठीक है। और ये तो 2 लाइन है, यहाँ भी, तो ये भी कट गया, तो सिमिलर कौन सा हुआ, ये बच गया ना, तो ऑप्शन बी सेम टू सेम है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये भी आपको बताना, स्पाइरल है, स्पाइरल शेप है, सर्पिलाकार, ठीक है, तो इस पे आपको बताना सेम टू सेम कौन दिख रहा है। देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये यहां इस पॉइंट से कौन सा है, ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस साइड नहीं जा रहा है, तो इस साइड जा रहा है, ये गलत हो गया। और ये तो और देखिए, ये तो अंदर से स्टार्ट हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो और अंदर, ये भी गलत हो गया। और ये क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमको जाना किधर है, हमको तो जाना ऐसा है ना, जाना ऐसा है, ठीक है, एंटी क्लॉक।
ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये जो है ये कैसे जा रहा है, देखिए ये क्लॉकवाइज जा रहा है और ये एंटी क्लॉक, ठीक है। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखिए हमको यहाँ से स्टार्ट करना था, ये और नीचे से स्टार्ट होके अपोजिट ऐसा डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए ऐसा। और हमारा जो है ये देखिए यहाँ से ऐसा जा रहा है जो घड़ी की दिशा में, देखिए यहाँ से ये भी घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कौन सा, ऑप्शन ए। आप सभी के क्या आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप सभी को लिखना जरूर है। और अभी आपको मैं पेपर कटिंग काट के दिखाऊंगा कैंची से कैसे एक एक क्वेश्चन जो भी आए हमारे सामने, ठीक है, अभी मैंने देखे नहीं, जो भी आए उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पैटर्न कंप्लीट करना है, मतलब ये जो पूरा डायग्राम एक पैटर्न में पूरा बना हुआ है, ये देखिए एक भाग उसका है, दो भाग है, तीन भाग है, चौथा भाग क्या होगा वही बताना है, किस तरीके से आप उस पैटर्न उस आकृति को पूरा करेंगे, ठीक है। तो सेम देखिए, जब यहाँ वो यहाँ सेम इधर है, इधर भी सेम, इधर भी सेम, तो यहाँ भी सेम होगा, तो मतलब यहाँ एक लाइन होगी, ठीक है, फिर यहाँ एक ऐसा स्क्वायर का ऐसा शेप बनेगा। तो नीचे साइड लाइन कहाँ दिख रही है, ऊपर उसमें बीच से लाइनिंग, ये देखिए ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज कैसे करेंगे, यहां ये दे देगा लेकिन बीच में देखिए यहां पे लाइनिंग की भी तो बात हो रही है ना, यहां लाइन भी तो बीच से आ रही है, तो वही लाइन बीच से आ गई, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा है, ट्रायंगल है, ऊपर तो दो भाग है, नीचे भी उसके दो भाग बनेंगे, तो एक इस साइड लाइन हो गई, तो हम ट्रायंगल को ऐसा करके एक लाइन खींच देंगे। तो ऐसा कहां पे बना हुआ दिख रहा है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये नीचे है, ये हो सकता था लेकिन इसमें बीच में लाइन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ये देखिए सेम और बीच से लाइन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। समझ आ रहा है ना सभी को, बताइए कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है कि सभी क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं, 10 टॉपिक, और किसमें दिक्कत आ रही है उसको भी आपको लिखना है, ठीक है। नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी के लिए, जो आपका 29 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी के लिए हमारा अर्जुन बैच है। अर्जुन बैच से आप नवोदय विद्यालय 2023 की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट और प्रॉपर गाइडेंस की किस तरीके से आपको नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे चैप्टर वाइज, बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप अर्जुन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। द्रोड़ स्कूल का ऐप, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, यहाँ आपको अर्जुन बैच वहां पे मिल जाएगा जो 2023 नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, ठीक है। एक सेकेंड, ये हो गया अर्जुन बैच। नवोदय अल्फा बैच, जैसे अभी जो बच्चों का एग्जाम होगा 29 अप्रैल, जो अभी क्लास 4th में है, जो नेक्स्ट ईयर 2024 में एग्जाम देने वाले उन बच्चों के लिए है नवोदय अल्फा बैच, जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं। मॉक टेस्ट, नवोदय 10 मॉक टेस्ट, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है अलग अलग, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग और इंग्लिश वालों के लिए अलग। क्या होता है, आप पढ़ाई कर लेते हैं, लास्ट में टेस्ट देना जरूरी होता है, क्या लगता है एक एग्जाम की फीलिंग आती है कि हम एग्जाम देकर आए हैं, तो जो एग्जाम देंगे उसमें ज्यादा प्रेशर फील नहीं करते। तो आप द्रोड़ स्कूल के ऐप में जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिस भी मीडियम में हो आप, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। मॉडल पेपर जो एग्जाम का पैटर्न होता है, जिस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं आप पे, जैसा तैयार होता है आपका क्वेश्चन पर, सेम टू सेम उसी पैटर्न में मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं आपके लिए। ये अगर 50 मॉडल पेपर आप पूरे पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं सॉल्यूशन, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतने 50 मॉडल पेपर बहुत होते हैं। एक मॉडल पेपर में आप समझिए 80 क्वेश्चन आते हैं, आपके 80 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर, तो 80 को आप 50 से गुणा कर लीजिए, सोचिए कितने क्वेश्चन हो गए, 4000 क्वेश्चन हो गए, 4000 क्वेश्चन, फिर उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगा। सैनिक अल्फा बैच 2024, ठीक है, जो बच्चे भी सैनिक स्कूल के लिए 2024 नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें, उनके लिए हमारा सैनिक अल्फा का बैच है। साथ में उसी प्रकार जो मॉक टेस्ट बताया जो नवोदय के लिए, उसी प्रकार सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए भी मॉक टेस्ट है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, मैं बताया आपको, प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है, वहां जितने भी कोर्सेस हैं सभी मिल जाएंगे। तो जितने कोर्सेज बताए मैंने, जैसे अर्जुन बैच, नवोदय अल्फा, साथ में सैनिक अल्फा, उसमें आप अल्फा, ठीक है, मैं आपको कूपन कोड दे देता हूं, अल्फा 10 ALPHA10, बिना गैप के, ठीक है, कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। कितना, 10% ऑफ मिलेगा, तीनों जो कोर्स बताया, अर्जुन बैच, नवोदय अल्फा और सैनिक अल्फा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो 6260388361 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आए पढ़ाई पे। फिगर सीरीज कंप्लीट करना है। फिगर सीरीज मतलब सीरीज जो सीक्वेंस एक चला जा रहा है उसी को पूरा करना है, ठीक है। ये सिंपल सा, ये आपके लिए होमवर्क है,
ये आपके लिए होमवर्क है, जो सीरीज फॉलो हो रहा है उसको आपको बताना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। बताइए इसका आंसर सभी से चाहिए मुझे। फोर्थ वाला जो फिगर सीरीज कंप्लीट, उसका आंसर आप सभी को बताना। देखिए ये यहाँ है, ऐसा हो गया, सेम टू सेम है, तो फिर इसमें बताना, इसमें भी बताना पड़ेगा क्या आपको? नहीं ना। तो आप बताइए, आंसर आप सभी लिख दीजिए। ये भी आपके लिए ये भी सिंपल है, बता दूं या होमवर्क दे दूं? बता ही देता हूं। देखिए सिंपल सा गोला है, गोले को फिल कर दिया गया है, उसके सामने एक और बड़ा गोला है जो फिल नहीं है। उसी प्रकार से एक स्क्वायर बना हुआ है जिसे फिल कर दिया गया है, तो इसके सामने भी क्या होगा, एक बड़ा, थोड़ा उससे बड़ा स्क्वायर हो जाएगा जो फिल नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका स्क्वायर, फिल है, उससे बड़ा स्क्वायर जो फिल नहीं है, ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे, बस लॉजिक समझना है। क्वेश्चन सिंपल आएंगे, बस आपको लॉजिक समझना है कि जितने भी किस प्रकार से आपको अप्रोच करना है। नेक्स्ट है एनालॉजी, सादृश्यता, मतलब इसका संबंध जो इससे है उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, यहां एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऊपर गोला रखा हुआ है, एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसके ऊपर गोला रखा हुआ है। अब आगे स्टेप में क्या हुआ कि जो गोला था वो बड़ा हो गया और ट्रायंगल छोटा हो गया। जो गोला था, जो बड़ा था वो छोटा हो गया, जो छोटा था वो बड़ा हो गया। तो अब सेम लॉजिक, यहां पे रेक्टेंगल है, नीचे गोला है, तो रेक्टेंगल बड़ा है और गोला छोटा है, तो रेक्टेंगल अब छोटा हो जाएगा, गोला बड़ा हो जाएगा। तो रेक्टेंगल देखिए यहां छोटा हो गया, गोला बड़ा हो गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। बस ऐसे ही लॉजिक लगाना है हमको। सादृश्यता मतलब संबंध, अगर इसका संबंध इस प्रकार से हो रहा है, इसमें ये लॉजिक लग रहा है इसके साथ, तो इसके साथ भी सेम लॉजिक लगेगा। यहां जो लॉजिक लगा वही लॉजिक यहां भी लगेगा, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, लाइनिंग है। अब बताइए मुझे क्या हो रहा है। देखिए जो बड़ी लाइन थी वो आगे यहां छोटी हो गई, और जो छोटी लाइन थी वो बड़ी हो गई। जितनी भी लाइनें रहे, जो बड़ी लाइनें हैं वो छोटी हो गई और छोटी लाइनें बड़ी हो गई। तो अब देखिए यहां पे 3 बड़ी लाइनें हैं, तो 3 बड़ी लाइनें यहां छोटी हो गई होगी और 2 छोटी लाइनें बड़ी हो गई होगी। यहां 1 2 3, तो देखिए 3 लाइन छोटी लाइनें कहां पे दिख रही है आपको, सेम, ठीक है, जैसा है वैसी रहेगा, ऐसा जितना, ठीक है। बताइए मुझे कौन सी होगी, बताइए। तो ये देखिए यहां 2 है, तो 2 छोटी लाइन बड़ी हो गई और 3 बड़ी लाइन छोटी हो गई, ऑप्शन बी। कुछ समझने का है क्या? लल्लू क्वेश्चन है ना, बताइए, लल्लू क्वेश्चन लग रहा है ना? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझते चलिएगा। अब देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है, क्या ज्यामितीय आकृति पूरी करनी है। तो ज्यामितीय आकृति क्या बताया था आपको, रेक्टेंगल, स्क्वायर, गोला, ठीक है, स्फीयर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, उसी को कंप्लीट करना है, मतलब काट के अलग कर दिएगा, इसको जोड़ना है। तो कौन सा भाग जुड़ेगा तो परफेक्ट यहाँ पे स्क्वायर बनेगा। ये देखिए ये तो थोड़ा ऐसा होना चाहिए ना, देखिए आपको मैं बना के बताता हूं, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो देखिए ये तो परफेक्ट डिब्बा तो नहीं बन रहा है, मतलब परफेक्ट इस रेक्टेंगल तो अलग से नहीं कट रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये हाँ ये हो सकता है, इसको रोक के रखिए, ये नहीं हो सकता क्योंकि नीचे एकदम सीधा चाहिए, ये नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है। देखिए ये ऊपर एकदम सीधा है जबकि हमको थोड़ा नीचे चाहिए, तो ये देखिए थोड़ा हल्का नीचे आया है ना, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है अपना, कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर से वही है, फिर से हमको स्क्वायर बनाना है, तो उसको काट के बीच से निकाल दिया गया है। तो जब काट के निकाला गया है तो स्क्वायर मतलब ये थोड़ा आगे होगा ना, क्या होगा, थोड़ा आगे होगा। अब थोड़ा आगे होगा जब, तो इतना जगह छूटा, तो अब यहां से देखिए ऐसा, इसको ऐसा आप कंप्लीट करके देखिएगा, ठीक है। तो कितनी आकृति बन रही, कितनी आकृति बची हुई लग रही, ये देखिए इतनी दिख रही है। तो ये कितना, कहां पे दिख रहा है आपको ऐसी बनी हुई, बताइए। मतलब ये नहीं रहेगा, ये तो अलग से, ये तो लाइन है ना। अब बताइए कहां पे आपको ऐसी आकृति दिख रही है, ठीक है, कहां दिख रही है बच्चों, बताइए। ये तो हो नहीं सकती, कट गया पहले ही। और देखिए ये जो है ये इतना लंबा नहीं है, ये देखिए इतना ही सा बस है, इतना, ये भी कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी, हमको तो इतना लंबा चाहिए ना, ये देखिए इतना होना चाहिए, ठीक है, इतना, तो ये नहीं है, ये नहीं है, और तो बच गया कौन सा, ये थोड़ा शार्प होना चाहिए। देखिए ये थोड़ा क्या है, देखिए ऐसा त्रिकोण टाइप से, तो ये थोड़ा कम त्रिकोण है, तो ये जो बच गया ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी, जो परफेक्ट बैठ जाए वहां वही। नेक्स्ट है मिरर इमेज। मिरर इमेज में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, दर्पण प्रतिबिंब में आपको क्या देखना है
कि दर्पण रखा कहां हुआ है। सबसे पहले तो यही चीज देखना है कि दर्पण सामने है, पीछे है, ऊपर है या फिर नीचे है। तो सिंपल यहां दिख रहा है कि दर्पण सामने है। सामने मतलब ए है, तो इसको ऐसा घुमा दीजिए, मतलब ए वाला जो जो पीछे तीर का निशान वो पीछे हो जाएगा, जो सामने है वो सामने आ जाएगा। तो सामने ऐसा कुछ बनेगा। तो सामने ये देखिए, सामने आपको कुछ दिख रहा है क्या जिसमें ये इस टाइप की आकृति हो? तो देखिए यहां तो नहीं दिए, तो घुमा दिया गया, ये गलत। तीर सामने, तीर तो पीछे आएगा ना, क्योंकि जो सामने है वही सामने आएगा, तीर पीछे आ जाएगा, ये भी गलत। इसमें देखिए ये तो सेम टू सेम है, तो गलत हो गया ना, कि सामने मिरर है तो घूमेगा ही। तो ऑप्शन बी। ठीक है, करके देखिएगा। जो सामने है, जैसे सामने मिरर रखा है तो जो चीज सामने हो सामने आएगी, जो पीछे हो पीछे रहेगी। ठीक है, तो देखिए ये चीज सामने आ गई और पीछे हो गई। ठीक है, अब देखिए फिर से मिरर कहां रखा हुआ है? सामने। तो ये देखिए त्रिकोण, कोना जो है आपका, कोना जो कोना है वो सामने आया, उसको घुमाइए तो इस प्रकार भी इधर भी कोना सामने आ जाएगा। ये कोना तो यहाँ सट गया, ये तो सटना नहीं है ना, पूरा थोड़ा दूर है। देखिए इतना डिस्टेंस है, यहाँ भी उतना गैप होगा। ये देखिए ये ऊपर साइड में है, तो ये कोना यहाँ आ गया, ये भी नहीं होगा। और ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सेम टू सेम है, मिरर है तो घूमेगा ही ना। तो ऑप्शन कौन सा? ए। ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट है अपना। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखते हैं पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग, पेपर मोड़ना, पेपर काटना, फिर पेपर खोलना। क्या? ठीक है, पहले क्या करना है? पेपर को मोड़ना है, फिर काटना है, फिर खोलना है। कैसा दिख रहा है? ठीक है, तो देखिए यहां क्या है, क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर को हमने ऐसे मोड़ा 20 से, फिर इसका एक और मोड़े, टोटल मतलब 4 बराबर भाग किए, फिर ऊपर से कैंची से काट दिए। अब कैंची से ऊपर से काट दिए तो हमको दिख रहा है कि ऊपर यहां पे कटा हुआ है, मतलब कोने में कटा हुआ निशान आएगा। तो इन दो ऑप्शन में निशान नहीं है, तो इन दोनों में है। तो बीच में गोला बनेगा या नहीं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा, बीच में गोला बनेगा या नहीं। इसी में बच्चे कुछ इस पे टिक कर देंगे, कुछ इस पे। दोनों में से एक सही है, मुझे भी पता एक सही है, लेकिन कैसे? प्रैक्टिकल करके देखें हम। चलिए मैं आपके लिए एक रेक्टेंगल, मतलब एक स्क्वायर शेप का पेपर ले लेता हूं। ठीक है, पेपर ले लेता हूं। देखिए ये हो गया स्क्वायर शेप का पेपर। ठीक है, अब इसको देखिए, ऐसा है, ऐसा पेपर है। अब इसको मैं 20 से बराबर मोड़ दिया, देखते चलिएगा। ठीक है, देखते चल रहे हैं। ठीक, ऐसा देखिए, ऐसा हुआ। देखिए ऐसा था, इसको ऐसा मोड़ दिया मैंने। अब इसको फिर से ऐसा मोड़ दिया, 4 बराबर भागों में बांट दिया मैंने। देखिए हम दूसरे स्टेप तक पहुंच चुके हैं, दूसरे स्टेप तक पहुंच गए। अब दूसरे स्टेप तक पहुंचने के बाद देखिए यहाँ ऐसा हुआ। अब इसको एक बार और ऐसे मोड़ दिया गया है, तभी देखिए यहाँ से ऐसा था, ऐसा। अब उसको एक बार और ऐसे मोड़ दिया गया है, देखिएगा, समझिएगा। ऐसा मोड़ दिया गया। अब क्या किया गया है? ऐसा मोड़ने के बाद ऐसा मोड़ दिया, अब उस ऊपर से ऐसा कट लगा दिया गया। ऊपर से ऐसा कट तो लगा दे क्या? हम भी कैंची से कट लगा देते हैं, आपके सामने लगाते हैं। उसी शेप में ना कटे, लेकिन गोल मैं काटने का बताऊंगा। वो तो हमको क्या देखना है जान रहे हो? कोना तो हमको पता है, कोने पे आएगा, ये बीच में गोला आएगा या नहीं, बीच में कुछ आएगा नहीं, यही देखना है ना। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। देखिए कैंची से मैंने काट दिया, अब अभी देखते हैं, आपको मैं बताता हूं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको खोलने जा रहा हूं। ठीक है, अब हमको क्या करना है? खोलना है इसको। देखिए किस शेप में आया, देखिए बीच में गोला आया। देखिए कोना देखिए आप सभी, देखिए आपको मैं एक ब्लैक पेज ले लेता हूं। देखिए, देखिए हुआ। देखिए कोने पे तो आ रहा है, देखिए कोने पे जो निशान है वो आ रहा है, इस साइड भी आ रहा है, बीच में गोला भी बन रहा है, बीच में गोला भी बन रहा है। क्लियर दिख रहा है आप सभी को? देखिए जो किनारे का निशान है चारों तरफ आ रहा है, और बीच में गोला बनता हुआ दिख रहा है हमको। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, इसमें भी स्क्वायर लिया गया है। स्क्वायर फिर से मैंने एक नया पेज ले लिया। अब उसको हमने 20 से बराबर भाग में बांट दिया, 20 से बराबर भाग में बांट दिया। ठीक है, 20 से बराबर भाग में बांटा। अब इसको क्या कर रहा है? देखिए 3 बराबर भाग में बांटा जा रहा है, एक यहां एक यहां। देखिए उसमें क्या 2 था, इसमें 3 बराबर हुआ, तो हम भी इसको देखिए 3 बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक है, 3 बराबर भागों में बांट दिया। हम भी ज्यूम करके लगभग 3 बराबर भागों में
देखिए मैंने भी इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है, 3 बराबर भागों में बांटा। तो क्या करना है, देखिए ऐसा था तो इसको हमने क्या किया है, इसको ऐसा ऐसा मोड़ दिया, एक बार यहाँ से एक पोर्शन ऐसा मोड़ दिया, तो अब इतना बचा हुआ है, ठीक है, अब इतना बचा हुआ, एक बार इसको और मोड़ दिया गया, एक बार और मोड़ने के बाद यहाँ बीच में पंच करना है, बीच में पंच करना है, तो मैं इसमें कैंची से पंच कर लेता हूँ, ठीक है, कैंची से मैं आपको पंच कर देता हूँ बीच में, एक बार बता देता हूँ। देखिए देखिए ये है, ऐसा था, इसमें मैं बीच में यहाँ कैंची से पंच कर देता हूँ, या पेन से पंचिंग मशीन से भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। अब ये हुआ, अब इसको पूरा खोला जाए, अब इसको पूरा खोला जाए, ठीक है। अब आपको मैं ब्लैक पेज में दिखाता हूँ, देखिए क्या दिख रहा है आप सभी को, क्या दिख रहा है बताइए, एक यहाँ गोला, एक यहाँ गोला, एक यहाँ गोला, एक यहाँ गोला, एक यहाँ गोला और एक यहाँ गोला दिख रहा है, यहाँ पे देखिए आप सभी को दिख रहा है ना। देखिए अब इधर से देखिए, एक गोला यहाँ, 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 मतलब 3 गोले इधर, 3 गोले इधर। देखिए ऑप्शन में है, हमको तो ऐसे चाहिए ना, 3 गोले इधर 3 और इधर 3, तो इधर इधर 3 और इधर 3, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। देखिए बस ऐसे ही प्रैक्टिकल करना है, आपको समझते हुए चलना। देखिए इस पे ब्लैक स्क्रीन पे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ओके। बस ऐसे ही हमको सिंपल सिंपल प्रैक्टिस करते हुए चलना है, सिंपल से बस एक दिमाग लगाइए, थोड़ा एजम्पशन कीजिए कि क्या हो सकता है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। स्पेस विजुअलाइजेशन मतलब आपको आकृति निर्माण करना है, आकृति टूटी हुई इसको जोड़ के आकृति का निर्माण करना है। तो देखिए यहाँ पे भी ट्रायंगल है, यहाँ भी ट्रायंगल है, उसको जोड़ के कौन सा सही परफेक्ट बन रहा है इसी शेप में, ठीक है। तो ये देखिए ये है, तो यहाँ पे जो हो रहा है ये थोड़ा देखिए उसी सेम तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये थोड़ा सेम लग रहा है, रुकिए, ये है यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा होगा ये, हाँ ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ये एकदम सीधा नहीं है, ये ऐसा होगा ना, ये इस साइड है, तो ये नहीं होगा, छोटा भी है। और ये क्या है, ये थोड़ा देखिए यहाँ ये ट्रायंगल थोड़ा मोटा है और ये पतला है, तो ये सेकंड वाला ठीक है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और यहाँ देखिए आप एकदम परफेक्ट है, ये वाला ट्रायंगल ये हो गया और ये ऊपर वाला ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इसको जोड़ दीजिए तो सिंपल सा है, इसको चारों तरफ से जोड़िए तो कौन सा बन रहा है, गोला बन रहा है, गोला बन रहा है ना, बताइए मुझे। ये ऊपर वाला पार्ट इतना, फिर ये नीचे वाला पार्ट इतना, फिर ये इतना, फिर इतना, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्योंकि बाकी में देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो फिर ये छोटा पड़ जाएगा, 1 2 3 4, फिर ये छोटा पड़ जा रहा है, उसमें तो प्रॉपर साइज में है ना, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ये, अच्छा नेक्स्ट है क्या, एम्बेडेड फिगर मतलब समाहित आकृति बताना, छुपी हुई आकृति, जैसे ये आकृति किस इस चारों में से किस डायग्राम के अंदर, किस डायग्राम के अंदर छुपी हुई है, बताइए मुझे, ये आकृति कहाँ छुपी हुई है। सेम टू सेम इसी जगह पे होनी चाहिए, इसी जगह पे ना, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ ऊपर मिल रहा है तो उठा के वो कर दी, नहीं, ये जो यहाँ है वहीं पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ ऊपर है, नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, तो ये कहाँ है, ये देखिए, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, ये देखिए सेम टू सेम इतना ही साइज का, ठीक है, ये ठीक है, ऐसा बना हुआ है, तो ये देखिए यहाँ बना हुआ है लेकिन ये छोटा सा है, यहाँ भी समझिए ये ऐसा नहीं बना हुआ है, ये यहाँ बना हुआ है लेकिन ये हाँ ये लग रहा है थोड़ा, और ये देखिए ये तो छोटा सा है, तो एकदम परफेक्ट, देखिए बेटा परफेक्ट बना हुआ है, बना हुआ ना परफेक्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो हमने 10 प्रकार के 10 प्रकार के देख लिए मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन, तो आप सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी बताया, पेपर कटिंग का उसको अच्छे से देखिए कैसा हो रहा है, बस नॉर्मल समझना है, पेपर को एज्यूम करना है कि ऐसा ऐसा होगा, तो सिंपल से क्वेश्चन बन जाएंगे। 10 सेक्शन है, सबसे ज़्यादा नंबर आपको देने वाले क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन 50 नंबर, मतलब 50% वेटेज मेंटल एबिलिटी का है। सबको अच्छे से पढ़ना है और सभी को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, सभी को अच्छे से क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, फिर मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस लेकर आऊंगा और अच्छे अच्छे हार्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।